की हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको वोल्टस का एसी खरीदना चाहिए या नहीं। यस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वोल्टस 1.5 टन 3 स्टार 4-in-1 कन्वर्टेबल इन्वर्टर एसी का रिव्यू। तो चलो डायरेक्टली रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों रिव्यू करते हैं वोल्टस 1.5 टन इन्वर्टर एसी का। तो चलो, तो मैं फ्लिपकार्ट आ चुका हूँ। फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च कर लेता हूँ वोल्टस 1.5 टन एसी। सॉरी, ये नहीं, ये भी नहीं, 1.5 टन एसी। ओके, तो अगर आप भी खरीदने वाले हो एसी को, तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करो। डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अगर डायरेक्टली इसे फ्लिपकार्ट के थ्रू बाई कर सकते हो। मैं क्यों फ्लिपकार्ट रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि फ्लिपकार्ट में कम प्राइस में तुम्हें एसी देखने को मिल जाता है, उसके साथ बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो और कम प्राइस में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा वोल्टस 2025 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर 4-in-1 एडजस्टेबल एसी। ठीक है, 3 स्टार एसी है बाय द वे। तो अगर मैं इसका एनुअल साइज की बात करूं, देखो, अगर तुम्हारा रूम 100 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो मैं बोलूँगा 1.5 टन एसी के साथ जाओ। अगर उससे छोटा है तो 1 टन भी चल जाएगा, पर एटलीस्ट अगर 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो 1.5 टन या 2 टन इज़ एनफ। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्यों? देखो, अगर तुम 1 टन एसी लोगे ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा तुम्हारा रूम ठंडा होने में, और ठंडा ठीक से कर भी नहीं पाएगा 1 टन का एसी। अगर छोटा रूम है तो 1 टन एसी इज़ एनफ, अगर बड़ा रूम है तो 1 टन का एसी इज़ नॉट एनफ। तो 1.5 टन या 2 टन का एसी इज़ एनफ। ठीक है, और ये 3 स्टार एसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली बहुत ही कम आएगा। बिजली का बिल आएगा पर कम, मतलब उतना भी। अगर 5 स्टार एसी होता तो और कम आता, पर 3 स्टार में भी कम आता है, पर उतना भी नहीं। देखो, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम में लिखा है इन्वर्टर एसी। इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्वर्टर से चलता है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सोच लेते हैं इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर से हम लोग चला पाएंगे। नहीं, एकदम ही नहीं। इन्वर्टर से एसी नहीं चलता है। एसी को चलाने के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही लगेगा। इन्वर्टर का नाम में है। एक्चुअली ये लोग कम बिजली, मतलब ये सब एसी कम बिजली कंज्यूम करते हैं, इसके वजह से इसका नाम है इन्वर्टर एसी, पर एक्चुअली इन्वर्टर से सब नहीं चलता एसी। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें 5 ईयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाता है। ठीक है, और वोल्टस कंपनी बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली वोल्टस कंपनी का एसी यूज़ करता हूँ, तो वोल्टस कंपनी का एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टाटा का प्रोडक्ट है, बढ़िया चलता है दोस्तों। सर्विसिंग भी इसका बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर बहुत सारा मोड्स मिल जाता है, जैसे कूल, ड्राई, फैन, स्लीप, ये सब डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। बेसिकली ड्राई, फैन, ये सब हम लोग उतना मोड यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मल कूल मोड ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं। सभी 99% सब कूल मोड यूज़ करते हैं। ठंडा करने के लिए तो एसी को यूज़ करते हैं। आप क्यों सोचिए ना, आप क्या सिर्फ एसी का फैन का हवा खाने के लिए एसी लगाते हैं या ठंडा करने के लिए एसी लगाते हैं? ऑब्वियसली ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर फैन मोड भी दिया गया है, पर फैन मोड का कोई काम नहीं है नॉर्मली, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये सब डिफरेंट मोड मिल जाता है। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर, उसके बाद 29 आई गेस सेंटीमीटर। भाई सीरियसली, ये कुछ आई गेस गड़बड़ किया है ये लोग ने। 80 सेंटीमीटर मतलब इतना सा ऐसी होगा, इतना सा, मतलब 80, यही तो 80, हाँ, इतना सा ऐसी होगा। ठीक है, देखा जाए तो उतना भी बड़ा नहीं है, पर ठीक है, छोटा एसी लग रहा है मुझे। आई गेस ये ठीक है दिया गया है, पर इतना सा बड़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 80 सेंटीमीटर मेज़र करके आप देख ही सकते हो किस टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद एंटी डस्ट फिल्टर, ये सब तो डिफरेंट मिल जाता है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड, तो मोड 1 में मिल जाता है कूलिंग अप टू 2 पीपल, मोड 2 में अप टू 3 पीपल कूल कर सकते हैं, मोड 3 में 5 पीपल अगर रूम में है तो कूल कर सकते हैं, और मोड टर्बो फास्ट कूलिंग में हो जाता है 5 पीपल से ज़्यादा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एसी ले रहे हो तो मैं बोलूँगा 24 डिग्री के सेल्सियस से नीचे एसी को मत कीजिएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? 24 डिग्री के नीचे एसी को मत कीजिएगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, एसी जितना ही आप ठंडा कीजिए, आप सोच रहे कि मैं 16 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो एसी बहुत जल्दी ठंडा करेगा रूम को, एकदम ही नहीं। 24 डिग्री में सेल्सियस में रख कर जितना स्पीड से ठंडा करेगा उतना 16 डिग्री में भी सेम स्पीड से ठंडा करेगा। पर अगर 24 डिग्री सेल्सियस में आप रखते हो, मतलब मिनिमम 24 डिग्री में बोल रहा हूँ, उससे नीचे मत जाना, 24 डिग्री में रखते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा, कम बिल आएगा।
ठीक है, एसी का एक सेविंग पॉइंट है, ये सबको नहीं पता है, मैं बताना चाहता हूँ, ये इंटरनल फैक्ट है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो लोग एसी बहुत दिन से यूज़ करते हैं उन लोगों को पता है, नॉर्मली जो लोग नया एसी खरीदते हैं उन लोगों को नहीं पता होता। 24 डिग्री सेल्सियस रखो, सेम स्पीड से ठंडा होगा पर कम बिजली कंज्यूम होगा। ठीक है, ये सब तो हो गया वारंटी क्लेम, ये सब डिफरेंट तुम्हारे पार्ट्स मिल जाते हैं, रिमोट फंक्शनलिटी ये सब देखने को मिल जाता है, ये सब तो ठीक है एसी के बारे में। एसी में बढ़िया है। और क्या ही रिव्यू दूँ एसी का, आप ही सोचिए ना, बताइए, आप मुझे बताइए एसी का रिव्यू क्यों क्या ही दूँ। अगर फोटो देखना है तो चलो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सुपर ड्राई ये सब एसी का इतना सा ही मिलता है, ज़्यादा लॉन्ग एसी नहीं है, ज़्यादा बड़ा एसी नहीं है, छोटा सा एसी है और इस टाइप का देखने को एसी आपको मिल जाता है। ओवरऑल एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी है बहुत ही बढ़िया है। तो छोटा सा इसका जो बाहर का आउटडोर यूनिट भी बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, बढ़िया। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा बढ़िया है। अगर देखो 1 टन का एसी चाहिए तो मैं बोलूँगा मार्क्यू का भी एसी है, फ्लिपकार्ट की तरफ से कंपनी आता है मार्क्यू, वो भी एसी भी बहुत ही अच्छा है, वो एसी भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल वोल्टास का एसी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ कर सकते हो, वोल्टास का एसी बढ़िया है। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को।